स्वस्थ जीवन की कुंजी, डायबिटीज की सच्ची जागरूकता। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। इंडिया की टॉप 10 डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में। एक ऐसी बीमारी माय डियर फ्रेंड्स जिसका कुछ दशक पहले नामो निशान नहीं था, लेकिन आज के समय में अगर आप देखो, हर तीसरा आदमी आपको डायबिटीज के बारे में बात करता हुआ मिलेगा। तो आज हम इस अवेयरनेस सीरीज में जानेंगे इस एपिसोड में कि ये डायबिटीज है क्या, और क्या फिगर फैक्ट्स है इंडिया के अंदर, कितनी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। दुनिया के अंदर डायबिटीज पिछले 2 दशकों से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली एक बीमारी बन गई है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी जो बन गई है वो डायबिटीज है। मैं अगर आंकड़ा आपसे शेयर करूं, पूरी दुनिया के अंदर 463 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। और आपके लिए एक और खबर यहां पर मैं बता दूं कि इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल माना जाता है। पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के पेशेंट है, अकेले 17% लोग, तकरीबन 10 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं। 100 मिलियन लोग। ये खुशी की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि ये समाज किस तरफ को जा रहा है, ये देश हेल्थ वाइज किस तरफ को जा रहा है। और ये आंकड़ा और गंभीर होता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो 2030 का अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15 से 18 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज के पेशेंट होंगे। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसके बारे में हमें सतर्क रहना है, जागरूक होना है। डायबिटीज की जब बात की जाती है, लोगों में एक भ्रांति है, लोग इसे कहते हैं अमीरों वाली बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहा जाता है। लेकिन आज ये सच्चाई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों को ये लगता था कि शायद जो जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है, बहुत अमीर जो लोग हैं, उनको ही ये बीमारी होती है। आज ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि डायबिटीज बेसिकली है क्या, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिकली डायबिटीज होती क्या है। हम जो खाना खाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं, वो कहीं ना कहीं टूटता है, ब्रेक डाउन होता है हमारे शरीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं का, हमारे सेल का भोजन है। और वही सेल जो जब हेल्दी होंगे, उनको भोजन मिलेगा तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, इस सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी मिलती है, और हमारा शरीर बखूबी काम करता है। यहाँ पर समझने की बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसको हमारे सेल तक पहुंचाने के लिए जो किसके थ्रू पहुंचता है, वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। हमारे जो बॉडी में खून जो दौड़ रहा है, उस खून के थ्रू वो ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर और सेल में पहुंचता है, एक एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। और उस ग्लूकोज को हमारे ब्लड में कैरी करने का जो काम करता है, कैरियर का जो काम करता है, वो इंसुलिन है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन परमात्मा ने दिया है, जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज उस इंसुलिन को बनाता है, और वो इंसुलिन, वो जो शुगर, जो ग्लूकोज हमारे खाने से हमें मिली, उस ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचाने में काम करेगा ब्लड के साथ। तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसका बैलेंस जब खराब होता है, फिर कहीं ना कहीं डायबिटीज उसको हम कहते हैं। यहाँ जो समझने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि जब वो पेनक्रियाज, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है, वो पेनक्रियाज जब उस हार्मोन को बनाना बंद कर देता है किसी कारणवश, बॉडी का कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। अगर वो हार्मोन प्रॉपरली नहीं बना, तो जो ग्लूकोज हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होनी थी, वो कहीं ना कहीं ब्लड में ही रह जाती है, जिसको ब्लड शुगर का नाम दिया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो पूरे के पूरे बॉडी का जो फंक्शन है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो दिल की बीमारी के लिए ग्लूकोज का बढ़ना, ब्लड शुगर का बढ़ना बहुत घातक माना जाता है। दिल से संबंधित बीमारियां इससे बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। किडनी फेलियर के बहुत चांसेस रहते हैं। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको किडनी खराब होना उनका वाजिब है, किडनी उनकी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आंखों की दिक्कत आना, आंखों की रोशनी चले जाना, ये दिक्कत रहती है। चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं रहता है, थकान रहती है, मसल्स वीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉडी के डिसऑर्डर है जो इस बीमारी की वजह से होते हैं। डायबिटीज की जब बात की जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। मैं आपको बताऊं, 3 प्रकार की डायबिटीज है। टाइप 1, टाइप 2, और एक एक डायबिटीज है जो टेम्परेरी है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होती है।
टाइप 1 डायबिटीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बहुत कम पेशेंट इसके पाए जाते हैं। ये एक ऐसा बॉडी डिसऑर्डर है जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कहीं न कहीं हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे उस ऑर्गन को, हमारे उस पैनक्रियाज़ को डैमेज करता है, उसके सेल्स को, उसकी कोशिकाओं को डैमेज करता है, जो वो इंसुलिन बनाने में नाकामयाब हो जाता है। वो इंसुलिन नहीं बना सकता। बहुत कम ऐसे केसेज़ आते हैं, ये बच्चों में और युवावस्था में ये केसेज़ आते हैं। इसका बहुत रेयर ट्रीटमेंट है, पूरी लाइफ़ लॉन्ग आपको दवाइयों पे रहना पड़ता है, लेकिन ये कम केसेज़ इसके हैं। दूसरी डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ जो है ये जीवन शैली पर आधारित डायबिटीज़ है, लाइफ़स्टाइल पर आधारित डायबिटीज़ है। इसका रिवर्सल भी जो है वो मुमकिन है। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस केस में कोई डायबिटीज़ में है, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिवर्सल आप इसका कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? यहाँ भी इंसुलिन की कमी होती है, पैनक्रियाज़ इंसुलिन बनाना बंद करता है, या इंसुलिन जो बनाई लेकिन बॉडी उसको जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। कारण इसके क्या है, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि लाइफ़स्टाइल है, इसलिए हमारे आदतों पर, हमारे खान-पान की आदतों, शरीर का मोटापा और कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन खुशखबरी है कि आप इस टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके सबसे ज़्यादा केस है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। लगभग 90 से 95% जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो टाइप 2 के मिलते हैं, और 5 से 10% के जो पेशेंट हैं, वो टाइप 1 के मिलते हैं। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होती है, ये टेम्परेरी है, ये आगे चल के नहीं होती, लेकिन संभावना यहाँ ये ज़रूर रहती है कि आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना उस फीमेल को रहती है, जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हुई हो। कल जो एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम पहचानें डायबिटीज़ को? क्या-क्या है बॉडी के वो साइन, बॉडी के वो सिम्पटम जिसे हम सभी को पहचानना है, समझना है, और समय रहते उसका जो है निदान हमने करना है। डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं? कल वाले एपिसोड में हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।